आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल शहबाज शरीफ गांजा फूंक के यूनाइटेड नेशन में एक स्पीच दिए थे, तो अब एस जयशंकर ने उसका जवाब दिया है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है, क्यों, मतलब ये तो वही बात होगी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वही है ना कि सीना ऐसे दिखाता जैसे सब कुछ हो, छपरियों की तरह। तो बात इतना है कि पाकिस्तान को जहाँ पे कॉपरेशन पीस की बात करनी चाहिए, ऐसी कुछ स्पीच दे जिससे उनकी दुनिया में वाहवाही हो, लेकिन अपनी हरकतों से तो बाज आएंगे नहीं। तो एस जयशंकर ने उनको कड़ा जवाब दिया है। हम बात करेंगे एस जयशंकर ने क्या बोला, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन का शानदार कोर्स है 280 रुपए का, अब ये कूपन कोड आज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज रात 8 बजे क्लास होगी, पहली क्लास इंट्रोडक्शन टू द साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। पब्लिक है, सबके लिए है। इसके बाद एक भी क्लास पब्लिक नहीं होगी। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, चैट में जाएं ऐप के, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वरना इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने रिसीट के साथ, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। बट जरूर ज्वाइन करें, हम भी लगातार नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे कि कैसे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बने। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आज आखिरी दिन है। तो देखिए, कल लगभग 14 बार कश्मीर 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 पाकिस्तान ने बोला, और ये साफ कर दिया कि भारत से रिश्ते सुधारेगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। शहबाज शरीफ जो है वो नहीं करेंगे, वो अपने ही उस पर, खैर क्या मिलिट्री और आईएसआई देश को चलाती है, तो आप उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हो। तो खैर जो भारत की डिप्लोमेट है भाविका मंगलानंदन, उन्होंने ऑलरेडी जो है पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो फैलाते हैं, आखिर हिम्मत कैसे हो रही है ये सारी चीजें बोलने की, वो भी यूनाइटेड नेशन में। तो वही है, पुर्तगाल, भूटान, अमेरिका, हर किसी ने भारत की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट किया है। सब कुछ सही रहा तो हो सकता है भारत परमानेंट मेंबर हो जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के चार्टर को अमेंड करना, आर्टिकल 109, 108, उसके तहत यूनाइटेड नेशन चार्टर बदलना पड़ेगा, और उसके तहत सारे देश जो परमानेंट मेंबर है उनकी हामी चाहिए। चाइना कभी नहीं मानेगा, लेकिन सपोर्ट करना ही अपने में बहुत बड़ी बात है, यानी कि भारत की धाक है। और यहां पे पाकिस्तान क्या कर रहा है देखना चाहिए, खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। तो कल मैंने तो खैर इनकी पोल खोली थी, लेकिन एस जयशंकर ने कहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये कभी सक्सीड नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कर्म ही तुमको ले डूबेंगे, तुम्हारे एक्शंस, तुम अगर इस तरीके की हरकतें करोगे तो उसके कंसिक्वेंस होंगे और होते रहेंगे। तो जो टेंशंस कश्मीर में है, तो जयशंकर ने बोला है कि एक्शन विल मोस्ट सर्टेनली हैव कंसिक्वेंसेस। इनकी किताब वाई भारत मैटर्स के मैंने चैप्टर्स का रिव्यू किया था, और अभी और भी चैप्टर्स का मैं रिव्यू करूंगा। पढ़ी है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन अच्छी किताब है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, जो स्पेशली जियो पॉलिटिक्स को शुरुआत से समझना चाहते हैं उनके लिए किताब बढ़िया है। तो अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यही बोला है कि दोनों देशों के बीच में इशू जो है वो रिजॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पे ये भी बोला है कि देखिए, अब बात खाली पीओके पे होगी, आप भूल जाइए। एस जयशंकर ने सीधा पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे ही बात होगी, और सब वो भी तब होगी जब आप अपने टेररिज्म जो आप इतने समय से स्पॉन्सर करते आए हैं उससे हटेंगे, जब आप अपना वो स्टैंड क्लियर करेंगे। देखिए, भारत ने, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया, इतना मैटर ही नहीं करता हमारे लिए। ठीक है, हमको अपने पे देखना है। लेकिन फिर अगर तुम कुछ करोगे, समझ रहे हो ना, तो फिर तो हम जवाब देंगे ही देंगे। ठीक है, तो यहां पे पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने बस 20 मिनट की स्पीच में सिर्फ कश्मीर कश्मीर भारत, कश्मीर भारत, यही सब बोला। उसके बाद फिर यहां पे एस जयशंकर का दिमाग खराब हो गया। पहले भारत की डिप्लोमेट, और फिर एस जयशंकर खुद आए मैदान में। अब एस जयशंकर तो एस जयशंकर है भाई, वो जब यूरोप और अमेरिका को नाप दिए तो पाकिस्तान क्या चीज है ना। तो अब उन्होंने फिर जबरदस्त, लो बेटा तुम कश्मीर बोल रहे हो, हम आतंकवाद बोलेंगे, जो तुम्हारी रियलिटी, असली चीजें हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे। और एक्चुअली क्या है ना कि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ गया है। वो वही है, भीख मांग रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा है। आईएमएफ ने बड़ी मुश्किल से पैसा दिया है, और कह रहे हैं कि आखिरी बेल आउट होगा अगर सब कुछ सही रहा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, फिर ये लुटेंगे। तो वही बताया है कि देखिए, आपके पास चॉइस है, लेकिन आपने कौन सी चॉइस चुनी है, डिजास्ट्रस कंसिक्वेंसेस की। हर इंसान के पास चॉइस होती है, या तो आप अच्छा कर लो या बुरा कर लो। तो पाकिस्तान ने बुरा चुना है, और वो बुरा एक इंसान होता है। जैसे मैं अभी किताब इगो इज द एनिमी का रिव्यू किया मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक इंसान होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है ना, कि हाँ मुझे नहीं करना है, और एक इंसान होता है जो अपनी गलतियों पे गलती दोहराता जाता है। तो पाकिस्तान वो, और उसके साथ वो बर्बाद होना ही होना है।
इसीलिए वो देश बर्बाद है, ये चीज है। और बताया है कि ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल पाकिस्तान है। याद रखिए कि ये जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा है उसकी वजह से उसके पड़ोसी भी परेशान है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जीडीपी अगर पाकिस्तान की मेजर करना है तो आप बहुत भयानक बात बोली है, वो सिर्फ और सिर्फ कट्टरता के फॉर्म में आप मेजर करिए, ठीक है। पाकिस्तान की जीडीपी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड दैट इज सपोर्टेड बाय टेररिज्म। तो वो क्या करता है, पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट नहीं एक्सपोर्ट करता है, बट वो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। ये हार्श वर्ड्स एस जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए यूज किए। फिर उसके बाद बोलते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, है ना। और उनके जो एक्शंस है उसके कंसीक्वेंसेज होंगे, यानी कि एक तरीके से उन्होंने ये बोला है कि अगर तुम ये करोगे तो हम जवाब देंगे, और बहुत भयानक तरीके से जवाब देंगे, ठीक है। और ये जो इशू है हम दोनों के बीच में रिजॉल्व होना चाहिए, बट किस चीज का इशू, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब इसी पे ही बात होगी, ठीक है। तो भूल जाइए कि अब हम कोई और बात करने वाले हैं, तो फिर पाकिस्तान मुंह देखता रह गया। यही है। एलएसी पे भी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी यहाँ पे एस जयशंकर ने बोला। हालांकि इस पे काफी समय से बातें चल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश मतलब एक पीक को भारत ने दलाई लामा के नाम पे रख दिया है। अब देख रहे हैं ना कि चाइना का उसी के ही बोली में हम जवाब दे रहे हैं, उसी के ही लैंग्वेज में जवाब दे रहे हैं। चाइना बहुत करता है ना कि ये गांव बदल दिए, उसका तेरा गांव का नाम जो है बदल दिया, तेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल, अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल दिया। तो जयशंकर ने बोला कि नाम रखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, तुम कुछ भी बोलते रहो। और यहां पे अब भारत ने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश के एक पीक का नाम रख दिया है दलाई लामा। तो चाइना बड़ा ऐसा कैसे रख दिया, तो बोलो कि बेटा ग्राउंड रियलिटी जो है वो रहेगी, और हमारी मर्जी, हम चाहे जो रखें। हम चाइना का नाम दलाई लामा रख दे, तुम क्या करोगे। तो ये चीज है। तो बाकी यही है कि एनी कनेक्टिविटी दैट फ्लाउट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एक्वायर्स स्ट्रेटेजिक कॉनिटेशन, कि कोई भी चीज, कोई भी ऐसी कनेक्टिविटी, यहां पे सीधा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे निशाना साधा है, अगर वो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे उसका हनन है तो फिर उसके कंसीक्वेंसेस होंगे, वो सही नहीं है। तो यहां पे आपको पता ही है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रहा है, इसीलिए भारत उसका पार्ट भी। और अब तो खैर पाकिस्तान के लोग ही वहां पे बवाल कर रहे हैं, पीओके के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। मैं बता रहा हूं कि उनके लोग ही काफी है। इमरान खान को अगर सही स्ट्रैटेजी, सही तरीके से वो काम करे तो वो वहां के लोगों को जगा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने जगाया है, मिलिट्री के खिलाफ पहली बार लोग खड़े हो गए, प्रोटेस्ट हुए भाई, तगड़े प्रोटेस्ट हुए। पुलिस जो है वो पाकिस्तान अथॉरिटीज मिलिट्री के खिलाफ खड़ी हो गई थी अभी कराची में। तो ये चीजें करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई नहीं। और उसके बाद देखिए, भाविका मंगल नंदन ने भी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला कि जिस तरीके से 2001, 2008 पाकिस्तान ने इतने हमले किए हैं भारत के ऊपर, ठीक है, एक्सपोर्ट टेररिज्म, तो वही ट्रेवेस्टी हमको इस मॉर्निंग देखने को मिली। तो ये सब कुछ चला है, लेकिन वही है कि अब क्या पाकिस्तान सुधरेगा, नहीं, वो यही करेगा, वो फिर बर्बाद होगा, फिर पैसे मांगेगा, फिर बर्बाद होगा। तो वो लूप में ही फंस गया है। बताया है कि हम उस देश की बात करें जहां पे ओसामा बिन लादेन मिला था। ओसामा बिन लादेन से लेकर सारे के सारे आतंकवादी यहीं पे ही है ना, यहीं पे ही है। तो ये समझना पड़ेगा। और बाकी इन्होंने भी काफी बोला कि एज अ नेशन ये जो इश्यूज हैं ये इनको देखने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पे हमला कर रहे हो, तो ये खैर मैंने कल बताया भी था। तो इट इज व्हाट इट इज। बट फिलहाल वही है कि हमको इतना सीरियसली लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हम अपना काम कर रहे हैं, भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि हमको खुश होना चाहिए। बाकी देखेंगे। वैसे इंडस वाटर ट्रीटी भी चेंज होने वाली है। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।